फिल्म की शुरुआत में हम ग्वेन को देखते हैं, जो हमें अपने दोस्त माइल्स की कहानी बता रही थी। वह काफी उदास नजर आ रही थी। उसके बाद उसे अपनी दुनिया में अपने समूह के साथ बैंड बजाते हुए माइल्स की याद आने लगी। लेकिन ये बात उनके ग्रुप को पसंद नहीं आई। वह उसे बहुत सारी बातें बताती हैं, जिसके कारण ग्वेन वहां से चली जाती है। फिर वो अपने बारे में बताने लगी कि मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ और बहुत समय पहले मैं एक मकड़ी महिला बन गई थी। मैं अपने दोस्त से बहुत प्यार करता थी, लेकिन वह इतना शरीफ था कि लोग उसे परेशान करते थे। तभी एक दिन उसने स्पाइडरमैन बनने के लिए सीरम बनाया, जिससे उन्हें कोई फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन नुकसान काफी हो गया। एक दिन एक राक्षस ने एक स्कूल पार्टी पर हमला कर दिया। इससे काफी तबाही मची। मैंने वहां उस राक्षस से युद्ध किया और उसे वहीं हरा दिया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वह राक्षस कोई और नहीं, बल्कि मेरा दोस्त था, जो उस सीरम के नष्ट हो जाने के कारण राक्षस बन गया। जब मैंने उसे हरा दिया तो वह अपने असली रूप में आ गया और मेरी गोद में ही मारा गया। अब जब मैं मकड़ी औरत के रूप में थी और मेरी गोद में मेरी दोस्त की लाश पड़ी थी, तभी मेरे पापा वहां आए, जो एक पुलिस अधिकारी थे। उसने मुझे नहीं पहचाना कि मैं उनकी बेटी हूं। उसे लगा कि मैंने उसे मार डाला, जिसके बाद उसने कई बार मुझे पकड़ने की कोशिश की। फिर मैं अपने घर आ गया और जब मेरे पापा को पता चला कि वो मेरे दोस्त थे, तो उनकी मौत से मुझे बहुत दुख हुआ। फिर उसने मुझे गले लगाया और सहारा दिया। तभी मेरे पिताजी को पता चला कि वहां कोई अपराध हुआ है, इसलिए वह वहां के लिए निकल पड़े। थोड़ी देर बाद मैं भी मकड़ी औरत का रूप धारण कर घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस के अंदर जाने से पहले मैं अंदर गया। मुझे मालूम हुआ कि वहां किसी पक्षी राक्षस ने आक्रमण कर दिया है, जो एक पक्षी की तरह है। उसे देखते ही मैं समझ गया कि ये मेरी दुनिया का कोई पक्षी राक्षस नहीं है, लेकिन वो तो किसी और ही दुनिया से आए हैं। लेकिन फिर भी मैंने उससे लड़ाई की। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसे हरा नहीं सका। फिर यहाँ एक रास्ता खुला, जहां से एक स्पाइडरमैन 2099 निकलता है, जो सारी दुनिया और स्पाइडरमैन का लीडर है और वह हर दुनिया का ख्याल रखता है। वह बहुत शक्तिशाली है। अलग अलग दुनिया में जाने के लिए उसके हाथ में एक मल्टीवर्स डिवाइस बंधा हुआ है। यहाँ वह ग्वेन से मिलता है और अपने बारे में बताता है। अब वह पक्षी राक्षस से युद्ध करने लगा। साथ ही वो ग्वेन को बता रहा था कि ये सब एक लड़के की वजह से हुआ है। उसने कुछ गलत किया वर्टिकल बार, इसीलिए सभी दुनियाओं में इन बहुसंख्यकों में हमेशा कुछ न कुछ गलत होता रहता है। फिर यहाँ का लीडर यानी स्पाइडरमैन 2099 दूसरी स्पाइडर वुमन को बुलाता है, जो अब सभी मिलकर पक्षी राक्षस को पकड़ लेते हैं। पक्षी राक्षस को काटने ही वाला था, तभी यहाँ पुलिस आ गई और उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इसका फायदा उठाकर पक्षी राक्षस ने एक हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया। वह हेलीकॉप्टर नीचे आने लगा, इससे पहले कि वह लोगों पर गिरे और उन्हें मार डाले। 3 स्पाइडरमैन आगे बढ़ते हैं और लोगों को बचाते हैं। सब कुछ सामान्य होने के बाद नेता ग्वेन से कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ आओ, जिसके लिए वह उसे मल्टीवर्स डिवाइस भी देता है और वह उनके साथ जाती है। इसके बाद हमें ग्वेन की दोस्त माइल्स की दुनिया दिखाई गई, जहां एक दुकान पर एक अजीब आदमी गया। उसके शरीर पर कई ब्लैक होल थे, जिसका फायदा उठाकर वह दुकान में चोरी करता है। उसके छिद्रों का लाभ यह था कि वह किसी भी लोक में जा सकता था। खैर, तभी दुकान का मालिक यहां आ गया। इस अजीब आदमी से उसका झगड़ा हो गया। फिर माइल्स भी स्पाइडरमैन बनकर यहां आ गए, जिसने उस आदमी के साथ मारपीट शुरू कर दी। यहां वह शख्स अपना नाम स्पोर्ट बताता है और अब ये दोनों लड़ते हुए बाहर आ गए, जहां स्पोर्ट ने खूब तबाही मचाई थी और छेद की मदद से उन्होंने माइल्स को काफी परेशान भी किया। लेकिन माइल्स भी कम नहीं थे। वह अपनी ताकत लगाता है और स्पोर्ट को जाल में फंसाकर बांध देता है और फिर वह अपनी मां रेड के साथ स्कूल आता है और प्रिंसिपल से मिलता है। यहाँ प्रिंसिपल ने उसके रिजल्ट की खूब तारीफ की कि वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है और उसे बाहर कॉलेज में जाकर पढ़ने की सलाह दे रही थी। लेकिन माइल्स ने मना कर दिया, क्योंकि वह यहीं रहना चाहता था, जिसे लेकर उसका अपनी मां और पापा से विवाद हुआ। तब माइल्स को अपने स्पाइडरमैन की शक्ति का एहसास होता है। वह खेल मुक्त हो गया है, जिसने शहर में फिर से तबाही मचानी शुरू कर दी है। वह छिद्रों की सहायता से सर्वत्र विनाश कर रहा है। तभी माइल्स तुरंत उसे रोकने पहुंच गए। कुछ देर बाद उसके पिता भी घटनास्थल पर आ गए, क्योंकि वह भी एक पुलिस अधिकारी थे। लेकिन वहां आते ही स्पोर्ट उसकी कार पर बहुत सारी चीजें फेंकता है और कार को नष्ट कर देता है। तभी माइल्स उसे रोकने के लिए आगे बढ़े। उसके पापा भी आए थे, जहां अब ये तीनों लड़ते लड़ते एक लैब के पास आ गिरे और गिर पड़े। यहां माइल्स स्पोर्ट की याद दिलाने लगे कि आप और मैं एक दूसरे से बने हैं। वह बताते हैं कि मैं इस लैब में साइंटिस्ट के तौर पर काम करता था। मैं अर्थ 42 से एक स्पाइडर स्पाइडर लाया और उस पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। वह मकड़ी बहुत शक्तिशाली थी। जब उसने तुम्हें काटा तो तुम स्पाइडरमैन बन गए। अब इस समय हम एक ऐसी मशीन पर भी काम कर रहे थे जो बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन क्योंकि आपके अंदर भी बहुत सारी शक्तियां आ गईं, इसलिए तुमने वह मशीन नष्ट कर दी, जिसके कारण वह मशीन नष्ट होने की बजाय खतरनाक तरीके से काम करने लगी। मशीन ने मुझे अपने में लपेट लिया। उसके बाद मेरे पूरे शरीर में बदलाव आना शुरू हो गया। पूरे शरीर पर ये अजीब तरह के छेद बन गए। माइल्स, आज मेरी यह हालत तुम्हारी वजह से है।
इतना कहते ही वह वहां एक बहुत बड़ा छेद कर देता है और उसमें घुसकर गायब हो जाता है, जिसे देखकर माइल्स और उनके पिता यानी अधिकारी हैरान रह गए। अब वो दोनों भी वहां से जाने लगे। स्पाइडरमैन होने के कारण माइल्स को उसके पिता भी नहीं पहचानते। वह कहती हैं कि मुझे अपने बेटे की चिंता है, वह लापरवाह है, माइल्स हमारी बात नहीं सुनते। जिस पर माइल्स जवाब देते हैं कि अपने बेटे की बात सुनो, कौन जानता है, तुम समझ जाओगे कि वह क्या चाहता है। वहां खेल एक अलग ही दुनिया में आ गया, जहां उसने आकर अपने शरीर के सारे छेद बाहर फैला दिए। फिर उसने वहां भी एक छेद किया और 2 या 3 दुनियाओं से अपनी प्रयोगशाला में आया। यहां आकर उसे पता चला कि मैं माइल्स से अपनी हालत का बदला कैसे ले सकता हूं। मुझे अपनी बनाई सभी मशीनों की शक्ति हासिल करनी है, जो अलग अलग दुनिया में पड़ी है, और अधिक शक्तिशाली बनना है। दुनिया को बचाते हुए माइल्स अपनी मां और पिताजी की पार्टी में आए। उसे बहुत देर हो गई थी, साथ ही उन्होंने केक भी खराब कर दिया था। इस बात से उसके मम्मी पापा नाराज रहने लगे। वह उससे यह भी कह रही थी कि तुम हमेशा बाहर रहते हो, आप हमारे साथ समय नहीं बिताते, जिससे उनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि माइल्स उनके कमरे में आ गए। यहाँ ग्वेन द्वारा बनाए गए चित्र देखकर वह काफी भावुक हो गए, क्योंकि वह उसे मिस कर रहा था। इसके साथ ही गाने सुनते सुनते उन्हें नींद आ गई। थोड़ी देर बाद उसके लिए एक पोर्टल खुला जहां से ग्वेन बाहर आई। ये देखकर वो हैरान रह गए, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। ग्वेन उसे कहती है कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। फिर उसने अपनी पेंटिंग देते हुए कहा, माइल्स, अगर तुम मुझे इतनी याद करती हो तो मैं भी तुम्हें कम याद नहीं करती। मुझे आपकी बहुत याद आती है। ऐसे ही बात करते हुए वो बाहर आ गई। साथ ही वह आसपास के ग्राहकों को भी रोक रही थी। यहाँ ग्वेन ने एक डिवाइस लगाई जो मौके पर नजर रखने के लिए थी, कि जब वह यहाँ आया या उसने कोई तोड़फोड़ नहीं की तो इन लोगों को पता चल जाएगा। ये दोनों बातें करने लगे, जिससे पता चला कि दोनों अपने माता पिता को यह बात बताने से डरते हैं कि हम स्पाइडरमैन हैं। क्योंकि दोनों के पिता पुलिस में थे, इसलिए उनका मानना था कि उन्हें यह पसंद नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, इसलिए हिम्मत देते हैं। इसके बाद माइल्स ग्वेन को अपने घर में चल रही पार्टी में ले आए। यहाँ ग्वेन ने उसे अपना मल्टीवर्स डिवाइस दिखाया, जो उसे बहुत पसंद आया। फिर यहाँ माइल्स की मां आई और ग्वेन से मिली। वह बहुत खुश थी, लेकिन ग्वेन कोई बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। अब माइल्स की मां को पता चल गया था कि वह गुस्से में है, इसलिए वह उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ माइल्स अपनी मां को स्पाइडरमैन होने के बारे में बताना चाहता था, लेकिन वह नहीं बता सका। उसकी उदासी देखकर उसकी मां उसे ग्वेन के पास भेज देती है, क्योंकि वह जानती थी कि दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अब जब माइल्स आगे बढ़ा तो वह स्पाइडरमैन बन गया और ग्वेन का पीछा करने लगा। वह देखता है कि ग्वेन छिपकर कहीं जा रहा है, अत वह भी उसी समय अदृश्य होकर अंदर चला गया। अदृश्य का मतलब है कि उसका अस्तित्व तो था, लेकिन दिखाई नहीं देता था। अंदर आकर ग्वेन को यहाँ जगह जगह बहुत सारे छेद दिखे। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने यहाँ एक डिवाइस लगाई तो उन्हें पता चला कि ये मौके की लैब है, जहां उन्होंने वह मशीन बनाई। उस मशीन की मदद से उसने दूसरी दुनिया के रास्ते खोले और मशीन की सारी शक्तियां अपने अंदर ले ली, जिससे वह ताकतवर बन रही है। फिर जैसे ही इस मशीन में विस्फोट हुआ, वह उसके साथ दूसरी दुनिया में चला गया, क्योंकि अब वह दूसरी दुनिया की मशीनों से शक्तियां लेकर और अधिक शक्तिशाली बनने जा रहा है। तभी इधर एक और मकड़ी औरत आई, जो रसेल माइल्स का दोस्त था। वह भी यहाँ घटनास्थल के बारे में जानने पहुंची। उसे पता चला कि वह स्थान दूसरी दुनिया के शहर मुंबई में है, इसलिए वह उसे रोकने के लिए वहां गई। यहाँ ग्वेन ने माइल्स को देखा, क्योंकि वह भी यहीं रुकना चाहती थी, इसलिए उसने माइल्स को अलविदा कह दिया। वह पोर्टल के अंदर चली गई और दूसरी दुनिया में चली गई। इस लैब के बारे में जानकर ग्वेन भी काफी हैरान रह गई। वह दूसरी दुनिया में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वह अपनी मां और पिताजी को लेकर बहुत चिंतित था। लेकिन क्योंकि वह ग्वेन से प्यार करता था, इसलिए वह उसके लिए पोर्टल पर भी गया। तमाम दुनियाओं से होते हुए वह मुंबई आए, जहां ग्वेन घटनास्थल का पीछा कर रही थी। माइल्स ने भी आकर उनकी मदद की और मौके से मारपीट शुरू कर दी। वहीं स्पॉट इन दोनों को काफी परेशान कर रहा था। ग्वेन को माइल्स का यहाँ आना पसंद नहीं है, लेकिन वह इस बात को नजरअंदाज कर देती है। यहाँ इन लोगों की मुलाकात स्पाइडरमैन से हुई। ये है मुंबई के स्पाइडरमैन। वह उनसे कहता है कि क्योंकि मैं यहाँ स्पाइडरमैन हूँ, मैं इस दुनिया का ख्याल रखता हूँ, मैं लोगों की मदद करता हूँ। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, जिनके पिता सिंह हैं। वह एक सिख पुलिस अधिकारी हैं। तो अब ये सभी लोग उसे रोकने के लिए एक साथ मौके पर आ गए, लेकिन वह इतना शक्तिशाली था कि हर किसी को मार रहा था। वह उनसे लड़ता है। तीनों स्पाइडरमैन एक जगह कैद हैं। मुंबई की मशीन पर आता है और उसने मशीन चालू कर दी, क्योंकि वह इस मशीन की शक्तियां छीनने वाला था। वहां माइल्स की कैद से मुक्त होने के लिए बिजली के ढाल से करंट उसके अंदर प्रवेश करने लगता है, जो करंट बाद में काम आ सकता था, इससे पहले कि वह ढाल तोड़ पाता। दूसरी दुनिया का स्पाइडरमैन आकर उसे तोड़ देता है। वह बहुत शक्तिशाली भी था। तभी उसने मौके से मारपीट शुरू कर दी। फिर ये सभी लोग दोबारा मौके पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह वहां अपने छेद बनाता है और सबको अपने अंदर समा लेता है। और उसने मशीन चालू कर दी और उसके अंदर घुस गया।
हालांकि स्पाइडरमैन बाहर आकर उसे रोक लेता है, लेकिन वह चला गया। उनके निकलते ही मशीन में जोरदार ब्लास्ट हो गया, जिससे माइल्स को भविष्य नजर आने लगा कि ऐसा स्थान दुनिया की सभी मशीनों की शक्तियां छीन लेगा, सबसे शक्तिशाली बन जाएंगे, जिसके बाद वह माइल्स की दुनिया में चले जाएंगे और उसके पिता और इस दुनिया के सिंह अधिकारी को मार डालेगा। इस भविष्य को देखकर माइल्स बहुत डर गए। तब फिर वह स्थान उसके सामने आया और उससे बोला, माइल्स, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा सब कुछ नष्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे तुमसे अपना बदला लेना है। इतना कहकर वह गायब हो गया। धमाके की वजह से बिल्डिंग टूटने लगी। तभी चारों स्पाइडरमैन बाहर आ गए। इमारत लोगों पर गिरती है। वे बाहर आते हैं और अपनी शक्तियों से इमारत को रोक देते हैं और लोगों की जान बचाएं। तभी माइल्स देखता है कि सिंह अधिकारी पर एक इमारत गिरने वाली है, जिससे उसकी मौत होने वाली है, जिसे देखकर वह उसे बचाने के लिए जाने लगा, लेकिन ग्वेन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोक दिया। लेकिन माइल्स उसका हाथ छोड़ देता है और सिंह अधिकारी को मरने से बचा लेता है। बाकी सभी लोगों को भी बचा लिया था, इसलिए लोग उन्हें धन्यवाद देने लगे, जिससे वे सभी बहुत खुश थे। फिर यहाँ एक बहुत बड़ा पोर्टल खुला। उससे एक मशीन आई, जिसमें माइल्स की दोस्त स्पाइडर वुमन थी। वह और बाकी स्पाइडरमैन यहाँ सब कुछ ठीक करने लगे। सब कुछ पहले करने के बाद माइल्स का दोस्त यहाँ स्पाइडरमैन के अलावा बाकी को वह अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाती है। इधर माइल्स बाकी दुनिया में जाकर बहुत खुश थे, क्योंकि वहां उसकी मुलाकात बाकी स्पाइडरमैन से भी होगी। ये लोग कुछ दुनियाओं को पार करके दुनिया के शहर में आए। जब वे यहाँ एक बिल्डिंग में आए, तब दुनिया का हर स्पाइडरमैन वहां मौजूद था। उन्हें देखकर माइल्स को बहुत आश्चर्य हुआ। उनके अलावा यहाँ खलनायकों को भी रखा जाता था। उनमें से एक को देखने के बाद उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि वह उसका चाचा था। यहाँ उनकी मुलाकात स्पाइडरमैन के नेता से हुई। उनकी मुलाकात उनसे 2009 में हुई थी, जो खुद को सामान्य करने के लिए एक इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि वो शायद बहुत ही खतरनाक स्पाइडरमैन था। यहाँ उनकी मुलाकात माइल्स और ग्वेन से हुई, लेकिन वह बहुत गुस्से में होता है और आगे बढ़ जाता है। इस बार ग्वेन कहती है, रुको, शांत रहो। माइल्स को नहीं पता था कि इस बार क्या हुआ था। सब कुछ अनजाने में हुआ, मुझे माफ कर दो। यह सुनकर माइल्स नेता से पूछने लगे, क्या हुआ? लेकिन नेताजी फिलहाल उनसे कुछ नहीं कहते, लेकिन बाद में पता चलेगा कि वह इतने गुस्से में क्यों थे। यहाँ ग्वेन का दोस्त आया और ग्वेन और माइल्स से मिला, जो अपने बेटे के साथ था। अब यह ग्वेन का दोस्त था, जिसने अपनी दुनिया में सीरम पी लिया और राक्षस बन गया, और फिर उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन वो इस दुनिया में जिंदा थे। तभी नेता यहाँ आकर सबको बताते हैं कि संसार के सभी रास्ते एक ही तरह से चलते हैं और हम सभी स्पाइडरमैन की कहानी है, और जो भी तय हो, हर दुनिया में ऐसा ही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह वास्तव में एक संपूर्ण मकड़ी पद्य है। हर स्पाइडरमैन को ऐसी घटना से गुजरना पड़ता है जिससे वह दुखी हो जाता है, क्योंकि इस घटना में हर स्पाइडरमैन को अपने प्रियजनों को खोना पड़ा है, क्योंकि वह प्रियजन मर जाता है, और ये जरूरी भी है। इसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये बात हमेशा से होती आई है और होती रहेगी। हर स्पाइडरमैन ने अपने प्रियजनों को खोया है। अब नेता माइल्स को बताता है कि आपका मुंबई की दुनिया में जाना गलत था, वहां आपका कोई काम नहीं था। यही कारण है कि ग्वेन वहां जाकर खुश नहीं थी, क्योंकि वहां इस श्लोक के अनुसार सिंह अधिकारी की मृत्यु हो जानी चाहिए थी, लेकिन आपने उसकी जान बचा ली, और ये श्लोक अधूरा था। इसीलिए ग्वेन ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें रोका, और अब इसी को लेकर एक समस्या खड़ी हो गई है। कौन जानता है, हम इस समस्या को ठीक कर देंगे, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हमें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह हमारी दुनिया तबाह हो सकती है। दरअसल नेताजी के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक बार उनके परिवार को उनकी दुनिया में ही मरना पड़ा, लेकिन वह दूसरी दुनिया में चले गए और अपने परिवार की रक्षा की, जिससे उसकी दुनिया ही उजड़ गई, और तब से वह बाकी दुनिया की देखभाल कर रहे हैं कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब मरने वालों में सबसे ज्यादा वही लोग हैं जो या तो कैप्टन हैं या फिर उन्हें कैप्टन बनना है। ये सुनने के बाद माइल्स समझ जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि मेरे पापा कैप्टन बनने वाले हैं, तो इसका मतलब है कि अब उसकी भी मृत्यु हो जाएगी, जिसे हर कोई जानता था। और अब माइल्स खुद यह बात जानते हैं, क्योंकि ये चीज उन्होंने आगे भी देखी थी। यह जानकर माइल्स उसे बचाने के बारे में सोचता है। नेता उससे कहता है कि तुम्हारे पिताजी 2 दिन बाद मरने वाले हैं, जिस पर माइल्स काफी चिंतित हो गए। सभी लोग उसे समझाने लगे, ऐसा होने दो, इस चीज को होने से न रोकें। माइल्स के दोस्त भी उसे समझाने लगे, ऐसा होने दो, क्योंकि यह जरूरी है, इसलिए हम सब स्पाइडरमैन बन जाते हैं। लेकिन माइल्स ने मना कर दिया। उसने कहा, मुझे मत रोको, मुझे जाने दो, मैं भी अपने पिता के साथ दुनिया को बचाऊंगा। जिस पर नेता ने उनसे कहा कि हम या तो एक समय में एक व्यक्ति को बचा सकते हैं या पूरी दुनिया, दोनों को एक साथ बचाना असंभव है, इसलिए अपने पिता के लिए पूरी दुनिया को खतरे में न डालें। इसके साथ ही सारे स्पाइडरमैन माइल्स के आसपास आ गए उसे घेरने के लिए, लेकिन माइल्स ने कोशिश शुरू कर दी। यह देखकर नेता ने ढाल बना ली और उसे वहीं कैद कर दिया, लेकिन यहां माइल्स अपने करंट का इस्तेमाल करता है और ढाल तोड़ देता है और यहां से भागने लगे। सारे स्पाइडरमैन भी उसके पीछे हो लिए। वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह सबसे बचते हुए आगे बढ़ता रहता है। लेकिन जब वह आगे बढ़े तो उनका सामना नेता से हुआ।
2009 से, जिससे उन्होंने अकेले ही लड़ना शुरू कर दिया। वह बराबर लड़ रहा था, लेकिन समय की कमी के कारण नेता ने माइल्स पर ढाल लगा दी, जिसे लेकर वह यहां से गायब हो गया। ऑन्टो लोकेशन के अनुसार मशीन मील ले जाएगी जहां वह स्पाइडरमैन है। माइल्स की इस हरकत पर सभी स्पाइडरमैन क्रोधित हो गए और वे भी उसे पकड़ने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। नेता बाकी लोगों के साथ माइल्स की दुनिया में आए, जबकि ग्वेन उसकी दुनिया में आई थी। यहां उसकी मुलाकात उसके पिता से हुई, जो कह रहा था कि अब मैं कप्तान नहीं हूं, इसका मतलब है कि उसके पिता नहीं मरेंगे। यहां वह स्पाइडर वुमन के रूप में थी और वह भावुक हो गई। उसने अपने असली रूप में आकर बताया, पिताजी, यह मैं हूं, ग्वेन, आपकी बेटी। आप एक अधिकारी के रूप में दुनिया को बचाते हैं और आपकी बेटी स्पाइडर वुमन के रूप में दुनिया को बचाती है। दोनों बाप बेटी भावुक हो गए और एक दूसरे को गले लगाया, जिसके बाद ग्वेन भी उसे रोकने के लिए माइल्स की दुनिया में गई। वहां माइल्स अपनी दुनिया में आए और आगे बढ़ गए और आखिरकार अपने घर आ गया। यहां उनकी मुलाकात उनकी मां से हुई, जो आज कहता है कि मैं स्पाइडरमैन हूं। इधर माइल्स को इससे झटका लगा कि ये मेरी दुनिया नहीं है। जब वह वहां नहीं मिला, तब उन्हें समझ आता है कि माइल्स अपनी असली दुनिया में नहीं आए हैं और पृथ्वी 42 पर आ गया है, क्योंकि उसने अपनी लोकेशन मशीन में ऑन्टो पर डाल रखी थी, जिसके अनुसार मशीन उसे धरती पर ले आई 42। क्योंकि इस दुनिया की मकड़ी ने माइल्स को काट लिया था, यहां माइल्स की मुलाकात उनके चाचा से हुई, जो अपनी दुनिया में मर चुका था, लेकिन यहां वह पृथ्वी पर जीवित था। वह माइल्स को ऊपर ले गई। यहां माइल्स को पता चला कि मेरे पिता इस दुनिया में मारे गए। तभी एक साया आता है और माइल्स को मार देता है और उसे जागरूक भी बनाता है। ग्वेन को अभी भी माइल्स के बारे में नहीं पता था, इसलिए वह उसे ढूंढने निकली। जब माइल्स ने अपनी आंखें खोलीं, उसने स्वयं को बंधा हुआ पाया। उसके सामने उसके चाचा के साथ एक और आदमी था, जिसने मास्क पहन रखा था। वह आता है और माइल्स को पकड़ लेता है। जैसे ही उन्होंने मास्क हटाया, हमें पता चला कि वह कोई और नहीं है, लेकिन इस दुनिया में पृथ्वी के 42 मील हैं और असली माइल्स यहाँ का कप्तान है। अब वह मर जाएगा, जिसके बाद वह असली माइल्स को मारने के लिए आगे बढ़ा। वहां उसकी दुनिया में खेल है, सारी मशीनों की शक्ति लेकर वह माइल्स से बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है, दुनिया को नष्ट करने के लिए, जबकि ग्वेन अपने अन्य स्पाइडरमैन दोस्तों के साथ माइल्स को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। और इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।